हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं: ग्लोब, एक्सिस, इक्वेटर, लैटिट्यूड, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, हीट जोन ऑफ द अर्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर आपको ये पिक्चर में दिख रहा है, ये है हमारा प्यारा अर्थ। अर्थ जो है क्या है, एक प्लैनेट है। आपने पढ़ा है कि हमारे सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट्स हैं? 8। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट क्या है? हमारा अर्थ। ठीक है, तो अर्थ जो है वो स्फीयर नहीं है। और दूसरी, अर्थ जो है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से क्या है? फ्लैट है। यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल से आपको अर्थ कैसा दिखेगा? बिल्कुल फ्लैट। और मिडल से आपको अर्थ जो है वो कैसा दिखेगा? बल्जिस, यानी थोड़ा सा मोटा और हैवी दिखेगा। अगर हम अर्थ को समझना चाहते हैं तो अर्थ को हम किसके थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं? ग्लोब के थ्रू। ठीक है, तो ग्लोब क्या है? ग्लोब एक मिनिएचर और मॉडल है किसका? अर्थ का। समझ में आया? यानी ग्लोब जो है वो अर्थ का एक मिनिएचर और ट्रू मॉडल है। ठीक है, और अलग अलग ग्लोब का साइज़ और अलग अलग क्या हो सकता है? टाइप अलग हो सकते हैं। यानी ग्लोब के साइज़ और टाइप्स क्या हो सकते हैं? डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, कुछ ग्लोब ऐसे होते हैं जो कैरी करने में क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, हैंडी नहीं होते। और कुछ ग्लोब ऐसे होते हैं जिनको हम आसानी से हैंड कर सकते हैं और जिसको हम आसानी से अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। और थर्ड, ग्लोब जो है वो फिक्स्ड नहीं होता। यानी देखो, अगर फिक्स्ड होगा तो रोटेट नहीं हो पाएगा। ग्लोब क्या होता है? फिक्स्ड नहीं होता। ग्लोब जो है वो रोटेट होता रहता है, जैसे एक टॉप स्पिन से रोटेट होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुम्हार यानी पॉटर को व्हील बनाते हुए, पॉटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? व्हील का यूज़ करके जब वो कोई बर्तन को बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो क्या करता है? लगातार मूव करता रहता है। सेम हमारा अर्थ भी फिक्स नहीं है। अर्थ भी बार बार रोटेट टॉप स्पिन से, यानी इस टॉप स्पिन से जो है अर्थ क्या करती है? बार बार रोटेट होती है। ठीक है, और इस ग्लोब पर हम कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट, ओशन, अलग अलग सारी चीज़ों को जो है उनके साइज़ के अकॉर्डिंग शो कर पाते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम ग्लोब पर प्लेसेस को लोकेट करते हैं। तो ग्लोब के अंदर अगर हम ग्लोब पर प्लेसेस को लोकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए रेफरेंस और लाइंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंसेस और लाइंस का यूज़ किया जाता है प्लेसेस को ग्लोब पे लोकेट करने के लिए। ठीक है, अगर हम ग्लोब की बात करें तो यहाँ पर ये और ये आपको एक निडल दिख रही होगी जो यहाँ से पास हो रही है। ठीक है, तो ये निडल जो है वो क्या होती है? ग्लोब पर फिक्स्ड होती है। और कैसे होती है? टिल्ट मैनर में, यानी थोड़ी सी आपको ऐसी तिरछी नज़र आएगी। समझ में आया? तो यानी निडल जो है वो ग्लोब पर क्या होती है? टिल्ट मैनर में फिक्स्ड होती है। और सेम हमारा अर्थ भी जो है वो टिल्ट फॉर्म में ही है। अर्थ हमारा बिल्कुल एज इट इज़ गोल नहीं है, थोड़ा सा क्या है? टिल्ट, यानी थोड़ा सा झुका हुआ है। तो यानी जहाँ पे वो टिल्टेड मैनर में है उसको बोला जाता है एक्सिस। ठीक है, और इस दो पॉइंट जहाँ से, ये दो पॉइंट जहाँ से निडल पास होती है, इसको बोला जाता है नॉर्थ पोल। और इस पार्ट को क्या बोला जाता है? साउथ पोल। ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यानी ग्लोब जो है इस निडल से आसानी से रोटेट हो पाता है। और कैसे, कहाँ जाता है? ये हमेशा वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है, जैसे अर्थ मूव करता है। यानी आपको पता होना चाहिए कि अर्थ हमेशा कैसे रोटेट होता है, अर्थ कैसे मूव करता है। तो अर्थ हमेशा वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में जाता है, तो ग्लोब भी जो है वो उसी डायरेक्शन में ही मूव करता है। लेकिन आपको एक डिफरेंस याद रखना है जो ग्लोब और अर्थ में है। वो डिफरेंस ये है कि ग्लोब में निडल प्रेजेंट होती है, ग्लोब के अंदर निडल होती है, बट रियल अर्थ में कोई निडल नहीं होती। रियल अर्थ में जो है कोई निडल नहीं होती, वो अपने ही एक्सिस पे, यानी उस इमेजिनरी लाइन पे क्या करती है? आसानी से मूव करती है। अब हम बात करेंगे इक्वेटर की, कि इक्वेटर क्या होता है। ठीक है, इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो ग्लोब पर होती है, और ये इस ग्लोब को क्या करती है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, और इसको क्या बोला जाता है? इक्वेटर। यानी ग्लोब पर ये एक इमेजिनरी लाइन है। ये इमेजिनरी लाइन बिल्कुल मिडल से पास होती है, और ये ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, ये जो अपर पार्ट है इसको बोला जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इस इक्वेटर के जो नीचे वाला हाफ पार्ट है इसको बोला जाता है सदर्न हेमिस्फीयर। यानी आपको याद रखना है कि ये जो इक्वेटर है ये 0 डिग्री पे होता है, और ये बिल्कुल अर्थ के मिडल से पास होता है। ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में क्लासीफाई करता है। तो इक्वेटर के ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड बिलो वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? सदर्न हेमिस्फीयर। अब हम बात करेंगे लैटिट्यूड की, कि लैटिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड जो होती है वो हॉरिजेंटल लाइंस होती है। आपको दिख रहा है
ये हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती है, लैटिट्यूड होती है, ठीक है। और जब सारे यानी इन सर्कल्स के अंदर जब सारी क्या पैरेलल लाइंस आपको दिख रही है, ये पैरेलल लाइंस जब ये क्या है, लैटिट्यूड है। और ये पैरेलल सर्कल्स में जो लाइन जा रही है इनको बोला जाता है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, और इनको हमेशा मेजर किया जाता है डिग्रीज में, ठीक है। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं वैसे वैसे इन लैटिट्यूड का साइज़ भी क्या होता है, कम होता जाता है। अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड्स को डिस्कस करेंगे। जैसे आपको अर्थ के अंदर बिल्कुल सेंटर से लाइन दिख रही है, इसको बोला जाता है इक्वेटर, ये होता है 0 डिग्री पे, ठीक है। ये अर्थ को या ग्लोब को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करता है, ठीक है। ये फिर जो ये वाला लैटिट्यूड है इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये होता है 23½ डिग्री नॉर्थ पे। ऊपर वाला लैटिट्यूड को बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, ये होता है 66½ डिग्री नॉर्थ। और सबसे टॉप पर आपको नॉर्थ पोल दिख रहा है, ये होता है 90 डिग्री नॉर्थ पे, ठीक है। और इस इक्वेटर के अगर हम नीचे जाएं, बिलो की तरफ जाएं, तो ये वाला लैटिट्यूड इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये होता है 23½ डिग्री साउथ में। ये लैटिट्यूड है अंटार्कटिक सर्कल, इसको बोलता है, ये होता है 66½ डिग्री साउथ पे। और जो सबसे नीचे होता है साउथ पोल, ये होता है 90 डिग्री साउथ पे। यानी कि ये अलग अलग जो पैरेलल लैटिट्यूड्स है, यानी जो ये लैटिट्यूड्स आपस में पैरेलल है, इसको बोला जाता है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये होता है 23½ डिग्री नॉर्थ साउथ दोनों में हो, 23½ डिग्री नॉर्थ पे। फिर होता है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये होता है 23½ डिग्री साउथ में। फिर आर्कटिक सर्कल 66½ डिग्री नॉर्थ पे, और अंटार्कटिक सर्कल 66½ डिग्री साउथ पे। और नॉर्थ पोल आपको पता है 90 डिग्री पे, और साउथ पोल आपको पता है 90 डिग्री पे, और इक्वेटर किस पे हो गया, 0 डिग्री पे। तो ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड से जो हमें यहाँ पर पढ़ने थे। अब हम बात करेंगे जो ये लास्ट टॉपिक है, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, अर्थ के हीट जोन। तो अर्थ में 3 हीट जोन है, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। टॉरिड जोन जो होता है ये सबसे ज़्यादा इसमें हीट प्रेजेंट होती है, ये सबसे ज़्यादा गर्म जोन होता है। टेम्परेट जोन, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, मॉडरेट होता है। और फ्रिजिड जोन, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो इस पिक्चर के अंदर अगर हम बात करें तो इस इक्वेटर 0 डिग्री से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी इन दोनों के बीच का जो जोन है उसको बोला जाता है टॉरिड जोन। और यहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा हीट, और ये जो जोन होता है ये होता है सबसे ज़्यादा गर्म, क्योंकि यहाँ पे सन की रेज क्या होती है, डायरेक्ट होती है, ठीक है। और फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल, इन दोनों के बीच का जो रीजन होता है उसको बोलते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, मॉडरेट, क्योंकि यहाँ पे जो सन रेज होती है वो थोड़ी स्लांट फॉर्म में पड़ती है। और ये आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल वाला जो रीजन होता है इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन। ये सबसे ठंडा जोन होता है, क्योंकि यहाँ पे सन रेज जो बहुत ज़्यादा स्लांटिंग होती है तो ये उस जोन को हीट नहीं पहुँचा पाती, इसलिए यहाँ का जो टेम्परेचर होता है क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा। सेम यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो ये वाला हिस्सा टोरिड जोन, ये वाला हो गया साउथ टेम्परेट जोन, और ये वाला हिस्सा क्या हो गया, फ्रिजिड जोन। तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला रीजन क्या होता है, टॉरिड जोन, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल ये होते हैं टेम्परेट जोन, यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, मॉडरेट। और फिर आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल से लेके अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल तक का जो रीजन होता है उसको बोला जाता है फ्रीजिड जोन, यहाँ का टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा ठंडा। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। इस वीडियो में हमने पार्ट 1 कवर किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 कवर करेंगे, जहाँ पर हम लॉन्गिट्यूड्स, प्राइम, मेडिरिन इन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।